यूपीएसआई का मुझे लगता है कि हमने 50 टेस्ट तो लिए हैं सर, ऊपर लिए। तो इस वीक हमें टेस्ट नहीं देना है, उसके बदले में जितने हमने मॉक दिए उसको एनालाइज करना है। हम यकीन दिलाते हैं कि आप टेस्ट को एनालाइज करोगे तो मिनिमम 10 से 12 नंबर का लीड ले जाओगे। टेस्ट नहीं देने के पीछे आप देखते होंगे कई बार आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं और आप जाके एग्जाम में खराब कर लेते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये है कि आप उसी प्रेशर को, उसी फील को लेकर के एग्जाम में जा रहे हैं और पेपर थोड़ा भी आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पेशेंस लूज कर जा रहे हैं, क्योंकि आपके माइंडसेट में हो गया कि मेरा 335 तो चाहिए ही चाहिए, 40 चाहिए ही चाहिए, जबकि पेपर इस लायक है कि 310 में भी नौकरी लग सकती है। तो कोशिश करेंगे इस वीक नहीं दे मॉक। हाँ, मान लेते हैं कि आपने सारे मॉक रिवाइज कर लिए हैं और अब आपके पास पढ़ने के नहीं है और आप प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं तो आपका चॉइस है, लेकिन फिर भी 10 तारीख के बाद तो नहीं ही दीजिएगा, 11 के बाद तो नहीं ही दीजिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स करिएगा अपने आप। दूसरा, उस दिन हमने होली से पहले बताया था, फिर रिकॉल कर रहे हैं कि पेपर को 2 राउंड में करना है आपको हर हाल में। पहले राउंड में किसी भी स्थिति में तुक्का नहीं मारना है, सेकेंड राउंड में जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस पर तुक्का मार सकते हैं। तीसरा, प्री परसेप्शन लेके पेपर देने नहीं जाना है कि मुझे इतना तो करना ही है, 360 से कम नहीं होगा तो नहीं होगा, 320 नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, पेपर टफ आएगा तो 290 पे भी हो रहा होगा, पेपर आसान आ जाएगा तो 350 भी मुश्किल हो रहा होगा। तो पेपर के अकॉर्डिंग वहां पर अपना पेशेंस मेंटेन करना है। आजकल का जो कंपटीशन हुआ है, एक एक क्वेश्चन डिसाइड कर देगा कि आप इस साल लगेंगे या फिर 1 साल वेट करेंगे। तो हर क्वेश्चन को इस तरीके से लेना है कि ये डिसाइडिंग फैक्टर है मेरे लिए, करियर के खराबी के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी। इसका मतलब सिंगल क्वेश्चन कैजुअल अप्रोच से नहीं है अटेम्प्ट करना। इसी को उल्टा भी ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक को ईगो से नहीं लेके चलना है कि मैंने इस पे बहुत टाइम दिया है तो ये तो मुझे करना ही है, टाइम खराब कर दी। अच्छी बात यह है कि आपके वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सेकेंड राउंड में यदि आप तुक्का मारेंगे तो जनरली फायदे में रहेंगे। पेपर में 2 सिचुएशन होगा, एक, पहले राउंड में आपको लगेगा यार मैंने जो पढ़ा तो आया ही नहीं, मेरे तो खत्म हो गया पेपर। उस समय पेशेंस रखना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, धीरे धीरे दिमाग आपका स्टेबल होगा और इजीली आप उसको टैकल करने में कैपेबल होंगे। और दूसरा, पेपर देख के एक्साइटेड हो गए कि यार पेपर तो जबरदस्त है, मैं तो सारा ही कर लूंगा, जबकि बीच बीच में आपको टफ टफ क्वेश्चन टकराएंगे और वहां कीमती समय अपना खराब कर लेंगे। क्योंकि पेपर हो ही इस बात के लिए रहा है कि आपको फेल करना है, इस बात के लिए नहीं रहा है सेलेक्ट करना है। क्योंकि वहां कम से कम 25,000 40,000 ऐसे बच्चे होंगे जो डिजर्विंग होंगे, जिनके इस बीच आपका कांटे का टक्कर है। तो वहां यदि आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेशेंस रखा, कूल रखा, पजल नहीं हुए, एक्साइटेड नहीं हुए, तो कर जाएंगे। हो सकता है आपके दोस्तों के बीच आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हो, आप बहुत एक्साइटेड हो कि मैं तो कर ही रहा हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम बिल्कुल अलग होता है। तो इस माइंडसेट से जाएंगे कि हाँ, अब नॉर्मल सिचुएशन होगा तो मैं क्या टैकल करूंगा, तो आप पेपर खराब करके नहीं आएंगे। लग रहा है कि बीच में पजल हो रहे हैं तो ब्रेक दीजिए अपने आप को, ठहराइए, घबराइए नहीं, 2 मिनट 3 मिनट रिलैक्स करके सांस छोड़ के आराम से फिर खेल जाएंगे। और एक बार लीक गड़बड़ होता है तो पेपर जनरली खराब होता चला जाता है। और 5वां, हालांकि आपको दिक्कत आएगी नहीं, फिर भी OMR एक ही मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा। तो हमने प्रैक्टिस करवाया है, हो सकता है आपने कुछ लोगों ने ऑफलाइन दिया ही ना हो, ऑनलाइन ही दे रहे हो, तो वहां पे जो भी आप पैटर्न यहाँ रख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद भर रहे हैं, लास्ट में भर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ भर रहे हैं, उसी पैटर्न पे रखिएगा, लास्ट में बदलिएगा नहीं। एग्जाम हॉल में कोशिश करिएगा कि ना तो किसी से हेल्प की जरूरत पड़े, ना किसी को हेल्प दें, क्योंकि शायद ही कोई होगा जो आपसे ज्यादा जानता होगा। वहां आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और जान भी रहा हो तो आपको सही बताएगा, इसकी गारंटी नहीं। और एक एक 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करेंगे। पोस्ट कम है,
पेपर मैक्सिमम बच्चों के लिए ड्यूएबल है। सीजीएल के मैक्सिमम बच्चे फ्री हो गए, वो अच्छी तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी और उन्होंने अच्छा आपको फाइट देना है। तो ऐसे ढेर सारे कारण हैं जहां पे आपको बहुत संभल करके पेपर को देना है। हम पूरा गुरुकुल वेट कर रहा है कि आप अच्छा करके आएंगे, हम आपके लिए तारीफ दे पाएंगे, हम आपको सेलिब्रेट कर पाएंगे, आपका वेलकम कर पाएंगे। पजल नहीं होंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। आप कुछ बच्चे हैं इस इंडिया में जिन्होंने मुश्किल लाइफ चुना है, बिना मोबाइल, बिना शेड्यूल, बिना रिलैक्स डिसिप्लिन का, टफ रात भर पढ़ने आप में से कुछ बच्चे। मैं बड़े भाई के रूप में फिर सजेशन दे रहा हूं, जिनके नंबर अच्छे आते हैं वो बस अपने आप को संभाल लेना, उन्हीं को दिक्कत होती है। तो थोड़ा सा अपना रिलैक्स लाइफ, थोड़ा अपने आप को पेपर में पैनिक नहीं करोगे तो खेल जाओगे। ये 5-6 छोटे छोटे सजेशन है यूपीएसआई वालों के लिए, बढ़िया करके आओ। 25 बच्चे आप में से यूपीएसआई कर गए, तीनों ब्रांच से मिला के 100 के आसपास हैं आप, जो मेरे पास डाटा है 80। तो मैं सबको एक बुलेट दे के भेजूंगा, और वो नॉर्मल बुलेट नहीं होगा, लाख सवा लाख का तो होगा। मैं 2, 4, 5 पे नहीं दूंगा। रैंक कौन लेके आ जाएगा तो दे दूंगा 15 लाख, वो तुम्हारे ऊपर है। क्या कह रहा है? गुरुकुल नाम करा देंगे। यस, ये निकम्मे अपने आप को सीएम समझ रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है राजकुमार, इंस्पेक्टर लगे चलेगा वो नहीं मांगे। हम यूपी में होते तो तुम ये धमकी भी दे सकते थे। हमारे क्षेत्र में है। गुरुकुल आपके नाम कर देंगे, आपके एरिया में आकर आपको 060 का ब्रांड दे देंगे यदि आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो। हम भी चाहते हैं कि जो अच्छा सुविधा आप चला रहे हैं वो सब तक पहुंचे। बहुत लोगों ने शुरू किया, बहुत सारी चीजें वो नहीं मेंटेन कर पाए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो जब हम डिजर्व करेंगे तो हम खुद चाहेंगे कि हाँ इस परंपरा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सबको अधिकार है अच्छे एजुकेशन का, अच्छी चीजों को पाने का। लेकिन उसके लिए एक आदमी को मरना पड़ता है। वो आप हो सकते हैं लगने के बाद, या कोई और हो सकता है, लेकिन उसके लिए 2-4 करोड़ का बजट रखिएगा। 10-20 लाख में मत सोचिएगा। 10-20 लाख में एक ऑफिस भी नहीं बनता है, बहुत महंगाई हो गई, मिलेगा कुछ नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। और बुराई जरूर मिल जाएगी, खैर वो मेरी लड़ाई। तो कुछ और मांगते तो हम हाँ भी करते। हाँ, इस बीच में शायद यूपीएसआई के कटअप का आइडिया लग जाएगा, और इसी बीच में सीजीएल का रिजल्ट आ चुका होगा। तो हम मार्च लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट में एक अच्छा फंक्शन हम कर पाएंगे, क्योंकि इस बार भी हम अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। अभी तक कंप्यूटर नहीं गड़बड़ हुआ होता तो हम बहुत ही अच्छी स्थिति में होते। 22 के बाद हम शायद इस साल हम रिकॉर्ड ब्रेक कर देते। नहीं, फिर भी देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि कंप्यूटर में भारत के पता नहीं क्या ही, मतलब ये पागलों का देश है यार, कोई बुरा नहीं मानना, लिटरली पागल जिसे कहते हैं। कि मैथ का लेवल बिल्कुल नहीं पूछेंगे, ये रीजनिंग का पूछेंगे नहीं, जो जीएस में कुछ भी पूछ देंगे, और जो क्वालिफाइंग हो उसमें ऐसा पूछ देंगे कि तुम एमटेक हो कंप्यूटर में, आओ बताते हैं क्या होता है कंप्यूटर। तुम्हारे बीच में बैठा हुआ है, 322 नंबर लेके बैठा है, एमटेक है, और कंप्यूटर में 8 नंबर पाया हुआ है, और लास्ट ईयर 42 नंबर है। तो ये क्या पागलपन है, क्यों है? अभी किसी बच्चे से बात हो रही थी, सीजीएल 24 में 0.35 से रुका, पॉइंट से। इस बार 334 नंबर है, कंप्यूटर में 7 या 5 नंबर बताया ना। कैसा फील हो रहा है? सर मन में मार दूं। किसको? बोला एसएससी को। तो मैं उसके मजाक की बातें अलग है, उसके चेहरे का जो शिकन था वो मैं महसूस कर सकता था। मैं उनको लगातार रात भर पढ़ते हुए देखा, संघर्ष करते हुए देखा, लेकिन किसी पागल को वहां बैठे हुए को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। शायद जिम्मेदारियां नहीं समझ में आ रही कि एक बालक जो दिन रात एक करके, और एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट को आप ऐसा बना दे रहे हो कि वही डिस्क्वालीफाई कर दे रहा है। तो पता नहीं क्यों चल रहा है, मुझे नहीं पता। मैं तो इस पैटर्न के खिलाफ हूं कि 40 जैसा ग्रेड पे का पेपर 30 मैथ के क्वेश्चन से और 40 इंग्लिश के क्वेश्चन से और 25 क्वेश्चन से डिसाइड नहीं होना चाहिए। पहले का पैटर्न इतना बढ़िया था, 200 क्वेश्चन इंग्लिश, 100 मैथ, मतलब मजा आता था। जो बच्चा मेहनत करता था गारंटी से लेके जाता था। अभी मजाक बना दिया, किसी के 4 क्वेश्चन ज्यादा, किसी के 2 क्वेश्चन कम।
कंप्यूटर पता नहीं क्या क्या चल रहा है। इसीलिए देखो अभी सीपीयू जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो ले जा रहा है, जिस दिन सीपीयू में भी कर दिया नंबर कम अधिक, काम खत्म। लेकिन चलो किसी को मतलब नहीं है, सब अपने अपने लाइफ में उलझे हुए हैं। कौन सा एग्जाम है जहां 2-2, 3-3 एग्जाम? एमपी में एसआई के एग्जाम के लिए 2 एग्जाम हो रहा है, बिहार में एसआई के एग्जाम के लिए 2 एग्जाम हो रहा है। हमारे पूरे भारत में एक बढ़िया टॉप पोस्ट है जो सेकंड आईएएस है, उसमें एक पेपर दो और ले जाओ, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। तो इसका दूसरा मतलब क्या है, आपको 390 में 390 की तैयारी करनी पड़ेगी। इस पर देख लो टॉपर शायद 380 ना ले आए, जबकि लास्ट 2 साल में 349 और 354 में टॉप कर गए। रैंक 1 की बात कर रहा हूं, और इस बार 370 लेके पता नहीं कितने ज्यादा घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं हुआ कि इंटेलिजेंट हो गए, ये इंटेलिजेंट नहीं हो गए, आपने अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझी, पेपर डिस्क्रिमिनेटिव कैसा होता है। तो खैर उनसे हम लड़ नहीं सकते, हम अपने आप को अच्छा कर सकते हैं और बेहतर और बेहतर। तो जिन बच्चों का भी अभी प्री है, हमारे क्यूआईपी में 130 एवरेज ला रहे हैं, तो प्लीज हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, रेस का मौका दो। प्री से पहले यदि 20-30 मेंस का मौका दे लोगे तो मेंस के बाद, प्री के बाद जनरली रिवीजन होता है, कोई सीख नहीं पाता है, तो आपको मेंस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। स्कॉलरशिप आज अनाउंस करना था, नहीं रेडी, तो नेक्स्ट वीक दे देंगे। हमने कहा है कि हम रेस के मार्क्स को भी नॉर्मलाइज करके जोड़ेंगे और हम स्कॉलरशिप देंगे। मेरी इच्छा थी कि यूपीएसआई, चलो अभी नहीं, एक बार एग्जाम देके आओ तो आपका एक विदाई समारोह या कोई एक अच्छा सा कुछ कर लेंगे। अभी करने से चीजें बिगड़ जाएगी, का दिन खराब हो जाएगा आपका। चलो ये तो मेरी तरफ से छोटा सा, बोल दीजिए सेशन दीजिए, एक छोटा सा सजेशन है कि यदि आप यूपीएसआई सीजीएल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही करिए। कुछ बच्चे आप में से ऐसे हैं जो मेंस दे के आए हैं, तो आप प्लीज टारगेट के पीछे मत भागो, आप अपने वीक पॉइंट के पीछे भागो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 100-110 पे हैं और नंबर नहीं बढ़े हैं, तो प्लीज मेंटोर से हमसे मिलो, हमारे पास है एक्सपीरियंस, हम बता पाएंगे। अभी हमने आज से एक और सिस्टम शुरू किया है, सिलेक्टेड बच्चों को हम हर सैटरडे मेंटरशिप के लिए बुला रहे हैं। आज एक को बुलाया है, एक पहले से आता है, 2 हो गए, 2-3 को और बुला रहे हैं। बस आप ये शर्त नहीं रखिएगा कि वही मेंटोर चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बड़ी टफ है कि जैसे सिलेक्टेड बालक है हर सैटरडे आप आए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे जॉब करता है, तो किसी सैटरडे उसको रिश्तेदारी में जाना है, किसी में शादी में जाना है। तो बस आपको उसे काम का पॉइंट सीख लेना है कि इस भैया ने मैथ में मुझे क्या बताया था जो मुझे जरूरत था, काम खत्म। अगली बार किसी से मिले, उसने कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगा अच्छा है, काम का पॉइंट लेके निकलना है, क्योंकि हमने बीच में शुरू किया था, हमें बंद करना पड़ा सिर्फ इस वजह से कि 2 वीक नहीं आया, 3 वीक नहीं आया। तो बच्चे ने आगे कहा जी वो जब रेगुलर नहीं तो मेरा तो फायदा ही नहीं हुआ। मैं बात तो सही है। इस बार हमने कहा कि नहीं, आपने सिर्फ उसे अपने काम का पॉइंट निकालिए और आगे बढ़िए। इनको ज्योमेट्री में दिक्कत है, मैंने बता दिया, प्रॉब्लम हो गई, खत्म। इनके इंग्लिश में नंबर नहीं बढ़ रहे, मैंने तरीके बता दिए, करना ही नहीं कोई। अब मैं उम्मीद करूं कि नहीं वही आकर बताएंगे तो शायद नहीं। हाँ, जो सिलेक्टेड है वो टू द पॉइंट कुछ बातें बोलता है जो आपके लिए क्लिक करता है, तो थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता है, तो वो चीजें हम करेंगे। हालांकि मैं कई बार सेशन के दौरान देखता हूं कि जो सिलेक्टेड है वो कुछ और बता, जैसे तुम्हारे बीच में सभी जो सिलेक्ट होंगे और नेक्स्ट सैटरडे से वो तुम्हारे बीच सेशन ले रहे होंगे, अभी तुम उनको वैल्यू नहीं दोगे, उस दिन देने लगोगे, तो कुछ बातें बीच में मैं काट दूंगा कि नहीं नहीं ये वाली बात नहीं मानना है। मतलब वो उसके ऊपर इफेक्टिव हुआ है, तुम्हारे ऊपर होगा नहीं होगा उस पर डिपेंड करेगा। तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारा आईक्यू लेवल कैसा है, तुम्हारा परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, कई सारी चीजें। तो ये आज हमने किया था, मनीष है 2 बार सीजीएल किया, हालांकि दोनों छोड़ करके हरियाणा में वो भी ज्वाइन कर गए, बहुत इनर्जेटिक बालक है, तो आया। और भी आपके दोस्त मित्र जो हमारे गुरुकुल से पहले पढ़े हों, आसपास में पोस्टेड हो, तो उनको ऑफर कर सकते हैं। हम एक ठीक ठाक पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो भारत सरकार दे रही है उससे ज्यादा ही दे रहे हैं, दिन वाइज, डे वाइज, महीने वाइज नहीं। हाँ, तो मतलब एवरेज उससे ज्यादा दे रहे हैं, तो ठीक ही है, बच्चे का खर्चा निकल गया। खैर, अब आप में से किसी का कोई डाउट, कोई क्वारीज हो, कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन हो, कोई सुझाव हो तो बता सकते हैं। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा आपको सजेशन है, अभी लगभग 1 महीने तक
आपके पास मौका है अपनी सिलेक्शन को गारंटेड करने का। इस बार अगले 1 महीने बाद लगभग चीजें आपके कंट्रोल से बाहर जा चुकी होंगी, मतलब टाइम कम बचा होगा। आप ही आपको कहोगे जी बताओ इतने समय में मुझे क्वालिफाई करना है, तो वो नहीं होगा। हालांकि ऑलरेडी हम लेट हैं, एक अच्छे से सिलेबस को रिवाइज करने में 70-75 दिन लग जाता है और लगभग इतना ही टाइम है। हाँ, 130 पे हैं कम एफर्ट में हो जाएगा, 140 पे हैं और कम एफर्ट में हो जाएगा, 100 पे हैं तो 75 दिन आपके पास सफिशिएंट है, इससे कम पे हैं तो आपको बहुत दम लगाने की जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा इस बार टारगेट करके कर सकते हैं। लेखपाल का टेस्ट हमने कहा 17 तारीख से शुरू कर देंगे, तो जो बच्चे उसको टारगेट कर रहे हैं वो कर लेंगे। बिहार का चल ही रहा है, यूपीएसआई का हमने बंद कर ही दिया फाइनली, मेंस का चल ही रहा है, हरियाणा का चल ही रहा है। तो जो एग्जाम आप टारगेट कर रहे हैं, अच्छा ये बताओ, एक चीज मैं सोच रहा था, तुम में से कितने बच्चे हो जो केबीएस पीआरटी के लिए मेंस देने जा रहे हो? केबीएस पीआरटी कब मैं हाथ ही नहीं उठाता, वैसे पर्सनल मिल के पूछते रहते हैं। हाँ वही कह रहा हूं, एक हाथ उठा रहा है और कोई बात नहीं। तो मैं सोचा था कि ज्यादा हैं तो हम थोड़ा टेस्ट 1-2 ले लेंगे, क्योंकि 21 तारीख को तो आपका पेपर है सर, केबीएस का पेपर है ना 21 को। कोई बात नहीं। जिन लोगों ने आईबी का एग्जाम दिया है, इंटरव्यू है, उनका मंडे को हम सिलेक्टेड बच्चों के साथ एक जूम सेशन लेंगे जो गाइड करेंगे आपको। ट्यूसडे को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास होगी, यूपीएससी वाले कोई टीचर हैं वो आएंगे, 4-5 घंटे क्लास लेंगे। वेडनेसडे से हम आपका मॉक का शेड्यूल बना देंगे और 2-3 क्लासेस जूम पे हम जो आईबी में लगे हुए हैं 3-4 घंटे की वो क्लासेस दे देंगे कि आईबी आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है और उसको कैसे ठीक करना है। और 3 से 5 मॉक लेंगे ऑफलाइन, जनरली आप उसमें सीख जाओगे। और अगले 20-22 दिन बाद मॉक फाइनल इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। हम एग्जैक्ट डेट भी बता देंगे। हम कोशिश करें अगले 2-4 दिन में आपको सीएचएसएल मेंस का डेट बता दें, हालांकि एसएससी भी शायद इस मंडे ट्यूसडे को क्लियर कर देगी कब है कि सीएचएसएल का मेंस कब है, तो उसके हिसाब से। कोई 2 नंबर से काम करा रहा हो तो मत कराना भाई। अभी कई लोगों को डिवेयर कर दिया एसएससी ने, दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में करने वाली है, सीजीएल में भी, फाइनल लिस्ट में भी कुछ लोग होंगे। तो ये हमारे लिए एक अच्छा मैसेज है कि एसएससी अपने काम को जिम्मेदारी से कर रही है। तो कोई जुगाड़ तुगाड़ के चक्कर में प्लीज मत पड़ना, लास्ट में एंड टाइम पे हम आपको पकड़ लेंगे एसएससी। तो मुझे लगता है आप में से किसी कोई डिमांड, कोई रिक्वेस्ट तो है नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट का फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, उसको भरा करिए 15 दिन 20 दिन पे एक बार, 4-5 टेस्ट का आपको आइडिया लगता चला गया अब कौन सा टॉपिक वीक रह गया। दूसरा, जीएस को अभी से ध्यान देंगे तो मेंस तक जाके कवर कर लेंगे। अभी से ध्यान नहीं देंगे तो इस बार देख लीजिए, जीएस सबने अच्छा किया है। कुछ बच्चे मिले आप ही के बीच के जो जीएस में कम नंबर लाए, नहीं तो और अच्छा लाते। तो जीएस को ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, तो अभी से करेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो ये छोटा सा मेरी तरफ से मैसेज था यूपीएसआई वालों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जिन लोगों को मोबाइल नहीं मिला है बैठे रहिएगा, मैं जैसे जैसे अनाउंस